इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट ऑपरेटर की, द मैजिक 3 डॉट्स। सो क्या है ये रेस्ट ऑपरेटर, क्या काम करता है, कहाँ हम इसे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स जो जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है, कैसे ये यूज होता है, क्या है ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसी सब पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या है? रेस्ट ऑपरेटर एज वी नो द मैजिक 3 डॉट्स, एक 3 डॉट्स लगाओ सिंटेक्स में और एकदम से मैजिक हो जाता है। क्या मैजिक होता है, करता क्या है ये क्या करता है? इट कलेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट इनटू एन एरे। ये सारे एलिमेंट को एक एरे में कलेक्ट करता है। क्या करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिक्वायरमेंट है किसी फंक्शन की जो कि ऐड कर रहा है नंबर्स को, पर द प्रॉब्लम इज हमें नहीं पता कि 2 नंबर ऐड कर रहा है, 3 नंबर ऐड कर रहा है, 4 नंबर ऐड कर रहा है या 10 नंबर ऐड कर रहा है। तो हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने डालें, कितने पैरामीटर्स देंगे, कितने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रोसरी शॉपिंग का। एक शॉप है जहां पर मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो जो कस्टमर आएगा शॉपिंग के लिए वो 2 आइटम खरीदेगा, 10 खरीदेगा या 4 खरीदेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि फिक्स्ड है कि 2 ही खरीदने हैं या 10 ही खरीदने हैं, ऐसा तो नहीं है। कस्टमर ए में भी 1 आइटम खरीद सकता है, कस्टमर बी में भी 3 आइटम खरीद सकता है, कस्टमर सी में भी 10 आइटम खरीद सकता है। तो अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जो कि ग्रोसरी आइटम्स को ऐड करे, उसकी प्राइजेस को ऐड करके सम बता दे, तो कैसे करूंगी मैं? चलिए यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम विद दीज मैजिक 3 डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है और इन तीनों पैरामीटर्स को सम करके मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ABC मेरे पैरामीटर हैं, इन तीनों को इसने ऐड किया और मुझे सम दिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगी विद 3 पैरामीटर 2, 3, 4 में भी, तो इसने क्या किया, इनका सम मुझे दे दिया। 7, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9। बट इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ काम कर रहा है। 3 पैरामीटर ही होनी चाहिए। अगर मैं 3 से कम देती हूँ पैरामीटर तो ये कहता है नॉट अ नंबर, क्योंकि ये फंक्शन जो है यहाँ पर a + b + नॉट अ नंबर में आ गया। और हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम नॉट अ नंबर के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसका आंसर नॉट अ नंबर ही आता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये हमें ठीक से आंसर नहीं दे रहा। अगर मैं ये यहाँ पर पैरामीटर जो है, नंबर ऑफ पैरामीटर 3 के बजाय अगर मैं 3 से ज्यादा देती हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, नो इफेक्ट। ये 3 ही आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, 2 + 3 + 4, और उसी का रिजल्ट दे रहा है। एरर नहीं दे रहा है ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने पर कुछ कर भी नहीं रहा है, राइट? अगर मैं इन 3 आर्ग्यूमेंट को चेंज करूं तो डेफिनेटली वो उसका रिजल्ट जरूर देगा। अगर मैं 5, 8, 9 कर रही हूं तो ये सम दे रहा है 22, विच इज करेक्ट। पर इसके आगे के आर्ग्यूमेंट के साथ ये कुछ नहीं कर रहा। तो दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही नंबर को ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स्ड है। हम जो है 3 आइटम को ऐड कर सकते हैं या 3 ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं। तो क्या किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन एक है कि अगर मैं फंक्शन को कन्वर्ट कर दूं और यहाँ पर एलिमेंट की जगह में एरे दे दूं, तो मैं इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दूं एज एन एरे, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करूं लाइक फंक्शन ऐड, इसमें मैंने कहा कि ये एलिमेंट ना लेके एरे ले और इस एरे के हिसाब से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूं कि जो सम है वो 0 होगा। एंड फॉर लेट एलिमेंट ऑफ एरे, हर एलिमेंट को ले और सम को ऐड कर दे एरे में। एरे का जो एलिमेंट है उसको सम में ऐड करता जाए, सम करता जाए, और यहाँ पर उसके बाद मुझे ये दे दे जो भी सम है। अब अगर मैं इसमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करती हूँ, करेक्ट ना, यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करती हूँ विद एन एरे लाइक 2, 3, 4, तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर
कुछ यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स नहीं है, यहाँ पर मैं एक एरे पास कर रही हूँ जिसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। बेसिकली इसने क्या किया, एक एरे लिया, एरे के हर एलिमेंट को लिया उसने और उस एलिमेंट को सम में ऐड करता गया। इनिशियली हमने सम को 0 रखा ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू वहां पर ना आए। तो पहला एलिमेंट लेगा 2, तो 0 + 2 इज 2। देन सेकेंड एलिमेंट इज 3, सो 2 + 3, क्योंकि सम में अभी 2 है, तो 2 + 3 is 5. Now sum is 5, and then it takes the next element which is 4. Then 5 + 4 is 9. तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ पर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं। 2, 3, मतलब 2 पैरामीटर है तो भी ये आउटपुट दे रहा है, 3 पैरामीटर है तो भी, 4 पैरामीटर है तो भी वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है, एंड 5 पैरामीटर, मतलब जितने भी पैरामीटर हैं हम इसको एरे में पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल फंक्शन में अभी हमने देखा कि उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये आती है कि हमें जो पैरामीटर्स पास करने हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में पास कर रहे हैं, उसको हमें एरे में देना पड़ेगा। और ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एरे में इम्प्लीमेंट करें। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम हेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा रेस्ट ऑपरेटर जो है, जो मैजिकल 3 डॉट्स है, वो हमारा काम आता है। यहाँ पर मैं इस पूरे फंक्शन में कुछ चेंज नहीं कर रही, बस एरे को मैं 3 डॉट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं एरे को हटा रही हूँ, मतलब सिंपल एलिमेंट्स दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, जिसको कहते हैं हम रेस्ट ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, रेस्ट ऑपरेटर ने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर 3 डॉट्स डाले तो वो जितने भी एलिमेंट हैं इनको एज एन एरे लेगा, इन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करेगा एज एन एरे। बिहाइंड द सीन अपने आप ही ये हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो 44 - 9, 35 - 8, तो आप देख रहे हैं कि ये करेक्टली मुझे आउटपुट दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर रही हूँ तो भी ये करेक्टली मुझे आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर मेरी वो जो लिमिटेशन थी कि नंबर ऑफ पैरामीटर मुझे सेम रखने हैं, वो ख़त्म हो जाती है। जो सेकंड लिमिटेशन थी कि मुझे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको एज एन एरे पास करना है, एरे में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, मेरी वो एरे वाली लिमिटेशंस भी यहाँ पर विद दिस रेस्ट ऑपरेटर ख़त्म हो गई। तो ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स का मतलब है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, इसीलिए इसे कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली सारे एलिमेंट्स को लेता है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिए इसने और बिहाइंड द सीन एज एन एरे उसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पर एज एन एरे में देने की जरूरत नहीं है और हमारा काम हो गया। सो दिस इज वेरी नाइस। सो लेकिन इसकी अपनी कुछ, इसको यूज कर रहे हैं तो इसके कुछ अपनी लिमिटेशन है और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रेस्ट ऑपरेटर है, इट मीन्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये जो पैरामीटर है ये लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। अगर मैं इसके बाद कोई पैरामीटर दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, तो आप देखेंगे कि ये मुझे एक एरर दे रहा है। ये कह रहा है रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट एलिमेंट। रेस्ट मतलब रेस्ट, क्योंकि वो सारे एलिमेंट ले लेता है उसके बाद के। भले ही अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं पहले इसको ए दे दूं, ए कॉमा रेस्ट एलिमेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 को नहीं ले रहा। 2 इज, जो ये 2 है, नंबर 2, वो ए में गया और बाकी जो बचे उन सबका इसने ऐड किया। लेट्स चेक इट। 3 + 4 is 7, 7 and 5 is 12, 12 and 8 is 20, 20 and 9 is 29, 29 and 7 is 36। इसका मतलब इसने सम में 2 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है ए कॉमा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो उसने ए को छोड़ दिया और बाकी सारे एलिमेंट ले लिए। करेक्ट। अगर ऐसे ही मैं एक और एलिमेंट दे दूं बी, ए और बी, तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट छोड़ देगा और उसके बाद रेस्ट ले लेगा, मतलब 3 भी नहीं लेगा, यानी कि 36 - 3 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बी कॉमा कर रही हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 33 आ गया, यानी कि दिस 2 गोज टू ए, this 3 goes to B and then rest of the element।
विच इज 4, 5, 8, 9 एंड 7. सो इसका मतलब है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो भी हमें करना है तो इसका ये जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है हमेशा ही लास्ट एलिमेंट होगा, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता. दैट विल गिव यू एन एरर. हाँ, उसके पहले हम कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये तो बात हुई रेस्ट ऑपरेटर की. पर ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये ES5 में इंट्रोड्यूस हुआ था मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के साथ. तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम एरे प्रोवाइड करते थे या क्या करते थे? नहीं, इससे पहले हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये जो ES5 में इंट्रोड्यूस हुआ था रेस्ट ऑपरेटर, ये हम एरो फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था. तो ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये नॉर्मल फंक्शन में एज वेल एज एरो फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है रेस्ट ऑपरेटर, और अब हम रेस्ट ऑपरेटर ही यूज करते हैं. पर अगर हम काम कर रहे हैं कुछ पुरानी स्क्रिप्ट पे, जो ES5 स्क्रिप्ट है या फिर पुरानी जो स्क्रिप्ट है जो जिसमें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स यूज नहीं हुआ, तो वहां पर एक कीवर्ड यूज होता था आर्ग्यूमेंट्स करके. उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. ऑल्दो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड्स अब हम यूज नहीं करते, क्योंकि अब हम रेस्ट ऑपरेटर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है यूज करने में और बहुत ही सिंपल और मेंटेनेबल है. तो इसीलिए हम हमेशा यही यूज करते हैं. डजंट मैटर कि हम नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हैं या फिर एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं या फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, वी ऑलवेज यूज दिस रेस्ट ऑपरेटर. पर जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं थी तो इसकी जगह हम आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड यूज करते. कैसे आर्ग्यूमेंट कीवर्ड्स कैसे यूज करते थे? आर्ग्यूमेंट कीवर्ड्स के लिए मैंने यहाँ पर को कमेंट किया और मैं एक और यही ऐड फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के साथ मैं यूज कर रही हूँ. तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे क्या किया मैंने? वही ऐड फंक्शन बनाया, सम 0 किया, फॉर लूप किया. आप कोई भी फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर ईच लगा सकते हो. और उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स यूज किया. आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अपने आप ही यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले लेता है. आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वो लेंथ कैलकुलेट करता है आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ से, और उसको हम एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक एन एरे. तो अगर मैं इस फंक्शन को यूज करती हूँ add 2, 3, 4, 45 हो गया, तो देखिए वो अकॉर्डिंगली लाइक 56 प्लस 2 58, 58 प्लस 4 62. तो ये बेसिकली आपको सारे एलिमेंट्स लेता जा रहा है. तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है नॉर्मल फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड से भी सॉल्व हो रही थी. तो जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स नहीं है तो हम ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बखूबी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड से हमने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स लिए रन टाइम पर, यहाँ पर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे हमने फंक्शन कॉल किया तो ये यहाँ पर गया फंक्शन में और यहाँ पे इसने आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ कैलकुलेट की आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ से, और उसके अकॉर्डिंग उसने लूप चला के हमको सम दे दिया. तो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड इस तरीके से एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि हमारे बहुत काम आता है. बट ये इसके लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस में यूज होता है, ये एरो फंक्शन में हम इसको यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने यहाँ पर किया कांस्टेंट ऐड इज इक्वल टू, एंड नाउ दिस इज एरो फंक्शन. अगर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ये कहता है आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड. जबकि मैं एरो फंक्शन में सिंपली रेस्ट ऑपरेटर यूज करूं तो वो बहुत आराम से यही फंक्शन जो है वो करता है. 3 डॉट्स एंड एरे, और मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट्स की जगह एरे कर दूंगी क्योंकि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो एरे से डिफाइंड है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट जो है वो आ जाएगा. तो ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन दोनों में यूज होता है, वाइल जो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फंक्शन में यूज होता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कीवर्ड्स जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जबकि रेस्ट ऑपरेटर जो है वो ES6 और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है. तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से पहले रेस्ट ऑपरेटर नहीं था और हम आर्ग्यूमेंट कीवर्ड से इसी काम को करते थे.